स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट करेंगे। 10 के ए पार्ट में क्या दिया, आई इजिकल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब अंडर रूट में डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। पहले हम इसको कर लेते हैं, बाद में हम बी पार्ट करेंगे। और एक बात और स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देखिए, हमें अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ 10th के ए पार्ट की, इसको तो आप अभी थोड़ी देर के लिए रहने दो। तो हमें आई इजिकल टू क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसको नहीं देखना, आपको ये देखना है। यहाँ पे अंडर रूट में एक्स, और अगर अपोन की बात करूँ मैं, यहाँ पे अंडर रूट है आपका, ठीक है ना, यहाँ पर, और यहाँ पर डी एक्स। इसको तो आप लिखे रहने दो। ए क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए की पावर 3/2, ठीक है ना, और इसका होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब भी ए क्यूब भी हमारे पास बचेगी। और माइनस की बात करूँ, एक्स को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब को भी, तो एक्स क्यूब और अपोन में 2, ठीक है ना, और इसकी पावर 2। रीजन क्या होगा, देखो, अगर ए की पावर कितनी है 3/2 है, और यहाँ पर भी कितना है 2 है, तो जब भी हम चाहे ए की पावर 3/2 और इंटू में 2 मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ए की पावर 3 रहेगी। ऐसे ही आपका यहाँ पे रहेगा। हमने इसमें केवल चेंजिंग की, बाकी क्वेश्चन आपका सेम टू सेम है, नो चेंजिंग। और चेंज क्यों किया, ताकि हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकें। अब देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, लेट्स कर लेते हैं। और क्या लेट्स करेंगे, एक्स की पावर 3/2 इजिकल टू हम टी मान लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की पावर एन के माफिक होगा, तो ये क्या आ जाएगा 3/2 आगे, और एक्स की पावर 3/2 और -1 इजिकल टू डी टी अपॉन में डी एक्स आएगा। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर एक्स की पावर कितनी है 3/2 और -1, 3/2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हम एक्स की पावर कितनी बचेगी, 1/2 बचेगी, ठीक है ना। आप चेक करके देख सकते हो इसको, और जिसको हम अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख, और इसकी दर मल्टीप्लाई करा दो, तो यह आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे एक्स रूट में आ जाएगा, और इसको भी जब हम इधर भेजेंगे डी एक्स, और इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, हमें यहाँ पर केवल ये वैल्यू चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम अंडर रूट एक्स रखेंगे, और यहाँ पर आपका डी एक्स रहेगा, और इसका रेसिप्रोकल करके उधर शिफ्ट कर देंगे। ये तो ये हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है ना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे बता देना अगर, तो आई इजिकल टू जो फॉर्मेट आपका जनरेट होगा वो देखिए कैसा बनेगा। यहाँ पर इसको और इसको, इन दोनों को मिला के, ये देखो ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। तो इसको तो आप आगे लिख लो 2/3, ये तो कांस्टेंट है, और डी टी बाद में लिख दो, ये आपका बाद में रह जाएगा। अब ऊपर क्या रहेगा आपका 1 रहेगा। और अंडर रूट की बात करूँ तो अंडर रूट में आपका फॉर्मेट कैसा हो गया, ये क्या हो गया आपका ए की पावर 3/2 और इसकी पावर कितनी 2, ठीक है। यहाँ पे तो कोई चेंजिंग आपकी हुई नहीं। अब आगे जो चेंजिंग होगी उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका डी टी रहेगा, बीच में सिंबल क्या है, माइनस का है, और इसको मैंने क्या जूम किया, देखो ये टी के इक्वल है, मीन्स ऊपर पावर कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाता है कि हमारा फॉर्मूला अब क्या बनेगा इसमें। तो देखिए, यहाँ से आपकी आइडेंटिटी शुरू हो जाती है, क्या हो जाती है, सिंस, अगर हमारे पास में दिखाई दे रहा है, सिंस ये दिख नहीं रहा। अब देखो यहाँ से आपका आइडेंटिटी बन जाती है, क्या आइडेंटिटी बनेगी उसको, सिंस एक आइडेंटिटी ये आपका बन जाएगा, अगर ऊपर 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पर डी एक्स हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। अब हम इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम अगर यहाँ पे देखते हैं,
हमें तो इसका इंटीग्रेशन करना है। मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा 2/3, तो आपका सेम रहेगा। और यहाँ पर क्या हो गया इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का कार्य कौन करेगा इसमें, टी करेगा, टी, और ए का कार्य इसमें कौन करेगा, ये रहा। ए की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, और प्लस में कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो टी की वैल्यू कहाँ पर है, ये रही। अब आप इसमें टी की वैल्यू पुट कर दो। जब मैं इसमें टी की वैल्यू पुट करूँगा, देखो मेरे पास में 2/3 ये तो रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन इनवर्स। टी की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 3/2 यहाँ पर, और नीचे भी पावर कितनी, ए की पावर 3/2, और प्लस में क्या सी। अब अगर आप चाहो इसको थोड़ा चेंज करके ऐसे लिख सकते हो कि 2/3, और यहाँ पे आपका साइन इनवर्स, और ये x/a, और होल की पावर लिख सकते हो क्योंकि पावर दोनों की सेम है, तो 3/2 और प्लस सी। मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप एक काम करो, इसको पहले कॉपी करो। अब देखिए क्वेश्चन तो आपका हो गया, इसको तो आप कैंसिल करो। हमें कौन सा करना है, इसका बी पार्ट करना है। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x², और इसकी पावर 3/2, यहाँ पे dx दिया हुआ है। मीन जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास में स्टूडेंट्स आता है तो हम उसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, लेट्स कर लेंगे, क्या लेट्स करेंगे बताओ, x, यहाँ पर x है ना, वेरिएबल के इक्वल तो हम मानेंगे नहीं, वेरिएबल के इक्वल मानेंगे, कांस्टेंट के इक्वल तो मानेंगे नहीं, ये वेरिएबल है। तो इसके इक्वल टू क्या मान लेते हैं, e tan थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। और अगर यहाँ से मैं देखो, यहाँ से मैं tan थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो tan थीटा इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, x/a आएगा। इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में, इसलिए मैंने यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे जनरेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन, और यहाँ पर a की पावर कितनी, a² है तो, और प्लस x इक्वल टू मैंने कितना माना, a tan थीटा, मीन्स इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। तो क्या हो जाएगा a² और tan स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ स्टूडेंट्स, इसकी पावर कितनी है 3/2 है, तो आप भी यहाँ पर 3/2 ही लिख सकते हो। यहाँ पर पावर कितनी लिख दोगे आप, 3/2 लिख दोगे। और यहाँ पे क्या आएगा आपका, अब यहाँ पे इनटू में क्या आएगा आपका d थीटा। तो उसको लिखने से पहले आप एक काम करो, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लो विद रेस्पेक्ट टू x में, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, बाद में हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका तो 1 होगा, इक्वल टू a कांस्टेंट आ जाएगा, और ये क्या होगा sec² थीटा, और इनटू में क्या होगा d थीटा अपॉन में dx। मीन्स हमारे पास में क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखो dx इक्वल टू ये से इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे रह जाएगा a sec² थीटा इंटू d थीटा। ये हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे dx की वैल्यू भी साथ में रखनी पड़ेगी। अब हमारा क्वेश्चन कैसे जनरेट हो जाएगा, अब लिख कर देते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे तो 1 अपॉन की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो ये a² और प्लस में देखो x के स्थान पे मैंने क्या माना है इसको, तो ये यहाँ पे रख दो a² और फिर कितना tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। और आगे इसकी जो पावर दी हुई है वो कितनी दी हुई है हमें, इसकी पावर 3/2, तो यहाँ पर पावर 3/2 भी रह जाएगी। इनटू में dx आना था, लेकिन dx किसके इक्वल है इसकी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a sec² थीटा और इनटू में d थीटा। ये हो गया। अब इसमें देखो ऊपर पावर 3/2 को मत बोलना, अगर मैं यहाँ पर इसको तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो a sec² थीटा और अपॉन की, देखो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, a² कॉमन आ सकता है तो a²। अगर a² कॉमन मैंने लिया तो इसकी पावर तो ये भी है 3/2, ये भी मुझे रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर तो आपका 1 बचेगा और प्लस में कितना बचेगा स्टूडेंट्स tan
थीटा बचेगा और इसकी पावर कितनी रह जाएगी 3/2 रह जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। अब देखो इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे ए की पावर 3 बचेगी। तो एक बार कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पे देखो कितना रहेगा हमारे पास में, ऊपर तो आपके पास 1 रहे, ऊपर आपके पास क्या रहेगा ए सेक स्क्वायर थीटा रहेगा। और अगर मैं अपोन की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ए की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और इनटू की अगर मैं बात करूँ तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा के, और इसकी पावर कितनी रह जाएगी 3/2 रह जाएगी, ठीक है ना। और इनटू में क्या रह जाएगा डी थीटा रह जाएगा। अब आप देखो इससे यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, मीन्स यहाँ पर कितनी बचेगी ए की पावर 2 बचेगी, और इस 2 की वजह से ये 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, इस 2 की वजह से ये 2। अब देखो हमारा कैसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 1/1 ए स्क्वायर तो हम बाहर रख देंगे। अब इंटीग्रेशन में देख लो, ऊपर कितना सेक स्क्वायर थीटा, और अगर मैं अपोन की बात करूँ तो यहाँ पे देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया था, तो सेक की पावर कितनी रहेगी 3, सेक की पावर 3 थीटा, और इनटू में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर हमने रख दिया। अब अगर यहाँ से देखो इसको 1 पावर रहेगी, मीन्स हमारे पास क्या रहेगा देखो 1/a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा बताओ, यहाँ पे 1/sec थीटा और इनटू में डी थीटा ये रहेगा। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो देखो मेरे पास में कितना हो जाएगा 1/, यहाँ पर ए स्क्वायर है आपका ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसका करूँगा मैं कोस थीटा का, इनटू में क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। अब कोस थीटा का हम इंटीग्रेशन जानते हैं साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/a स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका साइन थीटा हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा स्टूडेंट सी हो जाएगा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है किस में मांगा है, इस रूप में तो नहीं दिया, हमें किस में चाहिए, कोई नंबर सिस्टम में चाहिए। ट्रायंगल बना लो आप एक, जैसा भी उन्होंने क्वेश्चन, वैसे अगर हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, और अगर हम साइन थीटा की वैल्यू रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। तो ये आपका एक ट्रायंगल होगा, ये ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है ना। और इसमें हम लगा लेते हैं इसको, आप जानते होंगे PBP/HB, इसको आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे आओ, इसकी बात करते हैं tan थीटा इजिकल टू क्या है x/a है। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें x है, और बेस की अगर मैं बात करूँ तो बेस e है, ये आ गया। अब अगर हाइपोटेनियस की बात करूँ तो हाइपोटेनियस क्या होगा, अंडर रूट में जाएगा, क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। आप इसको आगे पीछे भी शिफ्ट करना चाहो तो रख सकते हो। मुझे अगर यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रखनी है तो देखो मैं कैसे रखूँगा, ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर, और साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर क्या x, तो इनटू में x हो जाएगा, और हाइपोटेनियस कितना है √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस में c। जैसा जिसको आंसर चाहिए वैसे ही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं थीटा मान के चला था, मीन्स मुझे साइन थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने एज्यूम किया था x इजिकल टू क्या है a tan थीटा, इसलिए हमें साइन थीटा की वैल्यू ही रिप्लेस करनी पड़ेगी। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो।